हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक राजस्थान में शहरीकरण और शहरी विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो में शहरीकरण क्या होता है और बढ़ते शहरीकरण के क्या कारण हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम शहरीकरण के विकास के लिए या शहरों में जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन कौन से निकाय कार्य कर रहे हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल, जिसको हम सभी जानते हैं हाउसिंग बोर्ड के नाम से जानते हैं। राज्य में आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को कम दरों पर, किफ़ायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। राजस्थान आवासन मंडल ने अपनी आवासीय गतिविधियां राज्य के केवल 7 शहरों से प्रारंभ की थी और इन 51 वर्षों के दौरान लगभग 67 शहरों तक अभी राजस्थान आवासन मंडल के आवास बन रहे हैं। 2021 अगर हम देखें तो राजस्थान आवासन मंडल ने 2,56,780 मकान बनाए हैं। उनमें से बनाने का कार्य किया है, जिसमें से 2,50,131 इकाइयों का काम पूरा किया जा चुका है। यानी बहुत कार्य आवासन मंडल के द्वारा किया जा रहा है। कुछ नवाचार भी आवासन मंडल के द्वारा किए गए हैं, जैसे ई बिड सबमिशन, यानी वर्तमान में नीलामी के अंतर्गत आप ऑनलाइन अपना रेट डाल सकते हैं। सरकार की एक योजना है, 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, उसके अंतर्गत आप मकान ले सकते हैं। अपनी दुकान अपना व्यवसाय, एक और राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जो 7 अक्टूबर 2020 से चली थी। पहले हम बात करते हैं ई बिड सबमिशन, जो नीलामी उत्सव है, ये 10 जून 2020 से राजस्थान आवासन मंडल ने आम जनों के लिए ई बिड सबमिशन के माध्यम से ये चलाया था। और अपनी दुकान अपना व्यवसाय, ये योजना 7 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत 27 वर्ग मीटर क्षेत्र की व्यावसायिक जो भूखंड है उसको भी ऑनलाइन वो किया जाता है। ऑनलाइन उसको खरीद सकते हैं लोग, बिड लगा सकते हैं। 2020-21-22 में अगर हम केवल एक समय की बात करें तो नए आवास निर्माण लगभग 5,624 नए आवास का निर्माण चालू किया गया, जिसमें से 2708 पूर्ण कर लिए गए। जो पुराने आवास पूर्ण करने का लक्ष्य है वो 4,148 का रखा गया, उसमें से 184 पूर्ण किए गए। आवासों का आवंटन 10,578 का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 1,761 को दे दिया गया। दूसरी बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब का विकास करने की एक योजना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कोचिंग हब कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको ये बताना है प्रतापनगर सांगानेर योजना के तहत पन्नादाय सर्किल के पास एक हब बनाया जा रहा है, जिसमें 5 संस्थान के ब्लॉक बनाएंगे, 90 दुकानें बनाई जाएगी। इसके अलावा 4 दीवारी सड़क आदि का निर्माण किया जाएगा। और इसमें जैसा कि हमने कहा कि 70,000 छात्र एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी होगी, साइबर लैब होगी, मनोरंजन के लिए होगा जिम, हेल्थ क्लब, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, हॉस्टल आदि भी विकसित किए जाएंगे। दूसरी एक और योजना हमारे यहाँ चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास पहरी योजना। ये राज्य के शिक्षकों और पुलिस कर्मचारियों को अच्छा मकान देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री आवास शिक्षक योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत मल्टी स्टोरेज फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जो BS+12 बन रहे हैं, जिसको लॉटरी द्वारा 501 लॉटरी द्वारा शिक्षकों को दिया जाएगा और 45
जो जेल प्रहरी है उनको दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक बड़ी योजना है, भविष्य में और ये इस पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी दस्तकार योजना, ये भी राजस्थान आवासन मंडल ने दस्तकार योजना चालू की है, जिसके माध्यम से आम जनता, इसके अंदर 750 मकान बनाए जा रहे हैं जो दस्तकारों को दिए जाएंगे। इस योजना में भी सरकार के द्वारा मसाला चौक, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए हॉल आदि सब चीज़ इसमें सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, मुख्य रूप से दस्तकारों के लिए। इसके अलावा महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना भी है, और कुछ विधायकों हेतु आवास भी बन रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा करी कि लगभग 160 विधायकों के लिए मकान राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क का विकास किया जा रहा है, जयपुर में चौपाटी बनाई जा रही है, जयपुर चौपाटी। इसके अलावा तिब्बती शरणार्थियों को मानसरोवर के झूलेलाल मार्केट में दुकानों का आवंटन किया गया है। और RHB आवास मोबाइल ऐप भी एक लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2021 को, जिसके माध्यम से आवासन मंडल जो हमारा हाउसिंग बोर्ड है वह राज्य के सभी जिलों और सभी नगर निकाय क्षेत्रों में मकान की मांग का आकलन करने के लिए उन्होंने एक ऐप जारी किया है, जिससे लोग को पता चले कि भाई कितने मकानों की आवश्यकता है, उस हिसाब से वह बनाए। इसके अलावा प्रशासन शहरों के संग अभियान की हमने बात कर ली। इस एक और जो बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर बनाया गया है विधानसभा सदस्यों के लिए। स्पेशली नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर भी बनाया जा रहा है। ओपन एयर जिम जगह जगह हमारे यहाँ लगाई जा रही है, और अतिक्रमणों को रोकने के लिए और काफ़ी सटीक प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नगर नियोजन विभाग की। ये भी नगरों के या शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नगर नियोजन विभाग का मुख्य कार्य शहरों, कस्बों के मास्टर प्लान तैयार करना, सेक्टर प्लान तैयार करना और अन्य नगरीय योजनाएं बनाकर नगरों के भौतिक विकास को दिशा प्रदान करना है। विभिन्न राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों व अन्य राजकीय संस्थाओं को तकनीकी सलाह देने का कार्य भी यही करता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के क्षेत्रीय योजना और नीतियों के क्रियान्वयन में भी सहायता करता है। मेन काम नगर नियोजन विभाग का होता है मास्टर प्लान बनाना। मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए लगभग 20 वर्षों तक किस प्रकार से विकास किया जाना है उसके बारे में मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। राज्य के लगभग 211 नगरपालिका क्षेत्रों और कस्बों का और 184 नगरपालिका शहर कस्बों का, देखो राज्य में कुल 211 नगरपालिका क्षेत्र हैं, उनमें से 184 नगरपालिका क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसके माध्यम से भविष्य में इन शहरों में जो भी विकास होगा वो उस हिसाब से ही किया जाएगा मास्टर प्लान के अनुरूप, ताकि जो विकास है वो संतुलित हो, सभी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुरूप विकास किया जा सके। इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग है, वो भी कई योजनाएं ला रहा है। उसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत है, जिसके अंदर शहरों में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गांवों से जो लोग शहरों में आते हैं उनको रोजगार की बड़ी समस्या होती है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन करके अभी उसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया है। राजस्थान में 196 नगरीय निकायों में ये योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा शहरी जन सहभागी योजना, शहरी जन सहभागी योजना शहरी विकास में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना चालू की गई है, जिसमें शहरों में जो भी विकास किया जाता है उस विकास में वहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके विचार भी लिए जाते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 50% योगदान देती है, 30% जन सहयोग लिया जाता है और 20% नगरपालिकाओं के द्वारा दिया जाता है। इस योजना के तहत शमशान
बनाना है, कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाना है, इस हेतु भी पैसा आवंटन किया जाता है। अगर शमशान और कब्रिस्तान के बारे में है तो 10% लोग पैसा देते हैं, 90% राज्य सरकार देती है। बाकी जो शहर से संबंधित कोई योजना है उसमें 30% शहर के लोग देते हैं, 50% राज्य सरकार देती है और 20% वहाँ की नगर पालिका देती है किसी भी कार्य के लिए। इसके अलावा छोटे व मध्यम कस्बों के लिए भी आधारभूत ढांचे के विकास की योजनाएं बनाई जा रही है, जिसमें 7% केंद्र सरकार देती है, 20% राज्य सरकार देती है और 20% लोकल जो नगर पालिका है वो देती है। इसके अलावा राजीव आवास योजना की भी हम बात करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भी काफ़ी मकान राजस्थान में बनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को स्लम फ्री सिटी बनाने की दृष्टि से राजीव आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको ये मकान सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकार का ये लक्ष्य है कि किसी प्रकार की स्लम एरिया डेवलप नहीं हो। इस दृष्टि से राजीव आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत सरकार के द्वारा जून 15 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन कब लागू किया, तो ये 2015 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। इस योजना में क्या होता है ये पूछ लिया जाए तो इस योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधा वाले शहरों में नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण व शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन उपलब्ध कराना है। इसमें पहले 5 वर्षों में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान के 4 शहर हैं इसमें, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इस पर इन चारों शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्य चल रहा है, जिसमें जलापूर्ति का कार्य है, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विकास है, पार्कों का विकास है, ओपन एयर जिम लगाई जा रही है, फायर रेस्क्यू जीप और बाइक। इसके अलावा स्मार्ट रोड बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा किया जा रहा है, पार्किंग स्पेस को बढ़ाया जा रहा है। ये सारे कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे हैं। वापस एक बार रिपीट कर दूं, राजस्थान पूरे भारत में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया है। उसमें राजस्थान के 4 जिले चयन किए गए हैं, जयपुर 4 सिटी, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो भी पैसा खर्च होता है उसका 50% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, 30% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, 10% संबंधित स्थानीय निकाय के द्वारा दिया जाता है, 10% संबंधित नगर विकास न्यास के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार कुल 100% पैसा होता है। अगर हम बात करें तो कुल जो पैसा है वो 1000 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाने हैं, जिसमें से 500 करोड़ एक शहर में 1000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें से 500 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है, 300 करोड़ राज्य सरकार को देने हैं, 100 करोड़ स्थानीय निकाय को देने हैं और 100 करोड़ नगर न्यास को देने हैं। अभी तक हम जयपुर को 722 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, उदयपुर को 910 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, अजमेर को 742 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं और कोटा को 762 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम एक और बात करेंगे अमृत मिशन की। ये योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा जून 2015 में अटल मिशन, देखिए अमृत योजना का पूरा नाम सुनिए, अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं अमृत योजना। अमृत योजना का फोकस आधारभूत ढांचे का निर्माण करने पर है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाओं का मिल सके। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए चयनित 500 भारतीय शहरों में जलापूर्ति सुविधाएं, सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट वाटर, स्टार्म वाटर, नालियों का अच्छा प्रबंधन, शहरी परिवहन की अच्छी व्यवस्था, खुले और हरे भरे स्थानों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इस अमृत योजना में राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें अलवर, ब्यावर, सीकर, नागौर, भिवाड़ी, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बूंदी, सुजानगढ़,
धौलपुर है, गंगापुर सिटी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बारा, किशनगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर कई है। इन सभी जो शहर हैं उनमें जलापूर्ति पर ध्यान दिया जा रहा है, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन किए जा रहे हैं, नालियों को अच्छा बनाया जा रहा है, परिवहन सुविधाओं को अच्छा किया जा रहा है। एक अमृत मिशन के तहत है। इसके अलावा शहरों में एलईडी लाइट परियोजना भी चलाई जा रही है। राजस्थान में स्ट्रीट लाइट, हमारे यहाँ पहले से ही बिजली की कमी है, तो स्ट्रीट लाइट के माध्यम से बिजली को बचाने की दृष्टि से एलईडी लाइट परियोजना राजस्थान के शहरों में 190 स्थानीय निकायों में लागू की गई है, जिसके तहत पहले जो खंभों पर ट्यूबलाइटें होती थी उस ट्यूबलाइटों को हटाकर उनकी जगह एलईडी लाइटें लगाई जा रही है ताकि कम खर्चे में बेहतर रोशनी प्राप्त हो सके। तो राजस्थान में लगभग सभी शहरों में धीरे धीरे जो ट्यूबलाइटें हैं उसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, एलईडी लाइट लगाते जा रहे हैं। इसके बाद हम एक और बात करना चाहेंगे, इंदिरा रसोई योजना, जो कि राजस्थान सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य कोई भी भूखा न सोए, इस संकल्पना को ध्यान में रखकर राज्य सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। आपको शहरों में जाएंगे तो जगह जगह एक वाहन मिल जाएगा जिसमें इंदिरा रसोई योजना लिखा होगा। इस योजना के तहत 8 रुपये में दोपहर का भोजन और 8 रुपये में रात्रि भोजन, भरपेट भोजन गरीबों को दिया जा रहा है। इसमें 17 रुपये का सरकार के द्वारा अनुदान है, यानी जो बनाने वाला है उसको भोजन का 25 रुपया दिया जाता है। उस 25 रुपये में से 8 रुपये तो जो भोजन करता है वो देता है और 17 रुपये सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उनको भरपेट भोजन मात्र 8 रुपये में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें दिसंबर 2021 तक 7.80 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा हम एक और बात करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वाले जिनकी वार्षिक आय 3 लाख या 3 लाख तक है, जो कमज़ोर आय वर्ग वाले हैं, या अल्प आय वर्ग जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख तक है, इनके परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है, जिसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग भी कहते हैं। अगर हम देखें तो राजस्थान के कई शहरों में अफोर्डेबल हाउस बन रहे हैं। ये योजना में जगह जगह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योगदान से मकान बनाए जा रहे हैं और इन मकानों में अगर प्राइवेट सेक्टर में जो मकान बन रहे हैं उनको आप वैसे ही बुक करा सकते हैं, और सरकार के द्वारा जो मकान बनाए जा रहे हैं उन मकानों में लॉटरी के द्वारा, जैसे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकानों का आवंटन होता था, वैसे ही इनका लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कहते हैं, इसके अंतर्गत जो मकान जो लेते हैं उनको सरकार के द्वारा जो ब्याज है उसमें भी छूट प्रदान की जा रही है। इसी को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत भी कार्य इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ शहरी जल आपूर्ति की बात भी हम करेंगे। राजस्थान के लगभग 33 जिला मुख्यालयों व 222 शहरी कस्बे हैं। इन सभी जगह पेयजल पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति किया जाना सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसमें सभी कस्बों में 28% जल स्रोत है, वो स्थायी जल स्रोत है, यानी तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, कुछ है। 50% जल स्रोत जो है वो ज़मीन के अंदर के पानी को लेते हैं और बाकी 22% में जो है वो वर्षा आधारित जल को एकत्रित करना या और किसी माध्यम से है। कुल मिलाकर इस योजना के तहत देखिए 28% तो स्थायी जल स्रोत है, जिसमें तालाब है, नहर, बड़ी बड़ी जो झीलें हैं उनके माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 50% जो पानी है वो
भूमि के अंदर वाला पानी उसको यूज़ किया जाता है, और बाकी 22% जो जगह जगह गड्ढे पड़ जाते हैं या कोई खान खुदी थी और वो खान का कार्य बंद हो गया, अब उसमें पानी भर गया, ऐसे काम वो होते हैं। राज्य के प्रमुख 7 शहर सारे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर, इसमें स्थायी जल स्रोत जो हैं उनसे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा बाकी जो नहर परियोजना है उनके माध्यम से भी पेयजल की आपूर्ति हो रही है। सरकार ये चाह रही है कि सभी लोगों को स्वच्छ अच्छा पानी मिले पीने के लिए। उस हेतु सरकार के द्वारा शहरी जल आपूर्ति योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। जिन शहरों में अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी कम है और कोई स्थायी जल स्रोत नहीं है, वहाँ गर्मियों की अवधि में पेयजल को रेलों के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे पाली में हमेशा वाटर ट्रेन के माध्यम से लाखों लीटर पानी पाली में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा हैंडपम्प भी शहरी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। 2021-22 में 342 नए हैंडपम्पों की स्थापना की गई। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र है, इनके विकास के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने शहरी क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो विकास के प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लगातार हम अपलोड कर रहे हैं ताकि राजस्थान में जो भी विद्यार्थी कोई रीट की तैयारी कर रहा है, चाहे वीडियो की तैयारी कर रहा है, चाहे आरएएस की तैयारी कर रहा है, चाहे स्टैटिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहा है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और वहाँ राजस्थान से संबंधित जीके आती है, तो वह अच्छे से उसको हल कर पाए। इस दृष्टि से हम पूरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कवर करने का प्रयास इन वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आप इस वीडियो के संदर्भ में आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।